हाँ, ये नोटिस लगा दिया जी। और इनको बोल दिया भी आप थे नहीं वो सामान धारो सारो घरों बारह काट लो और तड़के में कब्जो लेंगे आगे बैंक वाला क्या मैं बैठा गड़ा कि मेरे पग में जूत को नहीं आ बैंक वाला के बैठेगा। और अब सरकार मोदी तो बिया तो घर बंटन ला रही है भी कर लो बड़ा बड़ा जी फैक्ट्रियाँ जैसे मांगे तो माफ़ कर दिया और जमींदार हो तो माफ़ कोई कौन क्या वो तो क्या भरूँ में पैसा सारा देने तैयार है लेकिन दे तो हिसाब हूँ। अब यूरिया DAP देने कौन ला रहे क्यों भरेगा जो तोरा सा कभी बचे वो फसल ना हो जी किसान क्यों भरो कोई है चारों पर कोई तरीकों को बदलो। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और HDFC बैंक की लूट नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हर किसान की कुर्की करने वाला HDFC बैंक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर किसान की कुर्की करने वाला HDFC बैंक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर किसान की कुर्की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हर किसान की कुर्की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हर HDFC बैंक की लूट नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हर किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर HDFC बैंक की दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हर HDFC बैंक की दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हर HDFC बैंक के लुटेरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर HDFC बैंक के लुटेरो होश में आओ होश में आओ होश में आओ। मैं पवन कुमार जी। कहाँ के रहने वाले? गाँव बचेर जी। क्या कुछ मामला है? मामला ये है जी मैंने HDFC बैंक से लोन लिया था किसी टाइम 2012 में जी 12 लाख रुपए का जी। उसमें से मैंने 6 साल तक किस्तें भरी थी। उसके बाद में मेरे को बुलाया गया इन्होंने नोटिस दे के सिरसा में 2 बार तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाके मैंने बोला जी मेरी असल जो रकम है ना वो बताओ ये मतलब गलत आपने जो बना रखे हैं पेमेंट वो बहुत ज़्यादा बना रखी है मेरा सही करो और सेटलमेंट करो। वो बोले करवा देंगे वहाँ सिरसा। उसके बाद में आज 20/12 को ये कब्ज़ा घर का कब्ज़ा लेने के लिए ये नोटिस लगा के गए हैं जी। कब आपने लोन लिया था? कितने? 2012 में लिया था जी मैंने जी। और उसके बाद में मैंने 6 साल किस्तें भरी है। उसके बाद में कोई स्थिति डाउन होने के कारण मैं भर नहीं सका और उसके बाद में इन्होंने ये पेमेंट हाई मतलब बना रखी है जो मैं भरने में मतलब सक्षम नहीं हूँ। तो आपके पास कुछ प्रूफ वगैरह हैं जो आपने? नहीं प्रूफ वही है जी ऑनलाइन पैसे भरे गए हैं उस टाइम तो 6 साल तक किस्तें जो ऑनलाइन भरी गई उसमें स्टेटमेंट में आ जाएगी वो तो जी। हाँ जी। तो अब आपके घर के बाहर कुर्की का नोटिस है वो चिपकाया गया? हाँ चिपकाया गया जी और आज 20 तारीख है आज के लिए बोला गया था जी। तो आपने अधिकारियों से कोई बातचीत की? हाँ मैंने बात बैंक में मेरे पास पहले कोई फ़ोन आया हुआ था जी 2 साल पहले उनसे मेरी परसों बात हुई थी जी मतलब 18 तारीख को। तो वो बोले भाई या तो पेमेंट दो कल या फिर हम आएंगे मतलब 20 तारीख को कुर्की करेंगे मकान की और आप ही खाली कर देना। 2 साल पहले आपके पास कोई फोन? हाँ आया था जी। उसके बाद आप नहीं मैंने 18 को अभी मैंने खुद ने फ़ोन किया जी उसी नंबर पे जी। नहीं उस 2 सालों के बाद हाँ मेरे से बात नहीं हुई जी फ़ोन पे तो कोई नोटिस तो आए हैं। हाँ नोटिस तो आए हैं। अच्छा नोटिस आए हैं बीच में कोई? तो जब आपके घर नोटिस आया करते थे आप लोगों से कोई बातचीत होती थी उन लोगों की जो लोग नोटिस चिपकाने? नहीं जी मैं घर नहीं मिला था उस टाइम जब नोटिस आए थे मैं घर नहीं मिला था। अब क्या कुछ मांग करते हैं? मांग ही है जी कल को मेरा मतलब सही ढंग से न्याय दिलवाया जाए जी। मतलब इतने पैसे मैं भर नहीं सकता जितने इन्होंने बना रखे हैं मतलब गलत बना रखे हैं जी ये सारे। जी सर क्या नाम है? कॉमरेड राकेश पगोड़िया। देखिए अभी हमें रानिया के बचेर गांव में खड़े हैं। यहाँ एक किसान परिवार है इनका रात्रि 9 बजे फ़ोन आया था। कल HDFC बैंक ने इनके मकान के ऊपर ये नोटिस चस्पा किया है मकान को कुड़क करने की मंशा से। आज हम लोग अखिल भारतीय किसान सभा और दूसरे संगठनों से भी कई साथी यहाँ पर बैठे हैं गांव के यहाँ ग्रामीण बैठे हैं गणमान्य लोग बैठे हैं। हमने बैंक से बातचीत अभी की है। नोटिस के ऊपर जो नंबर मोबाइल नंबर है इस नंबर पर हमने बातचीत की है। बैंक कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो किसान है इन्होंने 12 लाख रुपए का लोन लिया था 6 लाख रुपए इन्होंने भर दिए। बैंक ने गाइडलाइन को ताक पर रख करके कमर तोड़ ब्याज और इतना नाजायज़ ब्याज बनाया है जो कि गाइडलाइन में भी नहीं है। हम बातचीत अब करना चाहते हैं बैंक के साथ लेकिन वो बातचीत नहीं करना चाहते और वो इस मकान को कुड़क करना चाहते हैं। मेरे संगठन का अखिल भारतीय किसान सभा का और तमाम संगठनों का ये आह्वान है कि हम किसी भी सूरत में
सिरसा जिला में किसी भी किसान का, मजदूर का मकान, ज़मीन किसी भी सूरत में कुर्क नहीं होने देंगे। हम लोग यहाँ बैठे हैं, बैंक का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कल इनको धमकी दे करके गए हैं कि हम आपका मकान कुर्क करेंगे। नोटिस के ऊपर ये लिखा हुआ है कि आप अपना सामान बाहर निकाल लें, कल आपका मकान कुर्क करेंगे। निश्चित रूप से हम इस लूट के खिलाफ डट करके खड़े होंगे और मैं तमाम हमारे जो जिला भर के किसान संगठन हैं उनसे भी ये अपील करूंगा कि आप मजबूती से इस किसान के साथ खड़े हों। बचेर गांव में हम लोग अभी बैठे हैं, हम अभी भी चाहते हैं कि बैंक बातचीत करे। हम इस बात का कतई समर्थन नहीं करते कि कोई भी किसान किसी बैंक से लोन ले और वो लोन ना भरे। हम भी चाहते हैं कि परिस्थितियां कई बार विपरीत हो जाती है, किसान नहीं भर पाता। आज जो देश में हालात है किसानों की, आज जो फसलों का कोड़ियों के भाव किसान की फसल बिक रही है, निश्चित रूप से आर्थिक जो हालात हैं वो परिस्थितियां कई बार विपरीत हो जाती है। लेकिन इसका ये कतई कोई मतलब नहीं है कि कोई बैंक दादागिरी करते हुए किसी भी किसान के घर में घुसेगा और उनको घर से बेघर करेगा। हम निश्चित रूप से इसका डट करके विरोध करेंगे। यहाँ हम लोग अभी बैठे हैं, बैंक के साथ बातचीत करेंगे। अगर वो पैसे भरवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये गांव के यहाँ सैकड़ों लोग बैठे, पैसे देने के लिए किसान तैयार है। लेकिन अब मौके के जो हालात हैं इस टाइम, अब कोई फसल आगे जब फसल निकलेगी उस समय किसान पैसे भर देगा, और अगर बैंक कोई दादागिरी करेगा तो निश्चित रूप से डट करके मुकाबला करेंगे। सर, कितनी रकम ली गई थी और किस साल में ली गई थी? 12 लाख रुपए इन्होंने लिए थे, उसमें से 6 लाख रुपए इन्होंने भर दिए। बाकी जो उनका जो पैसे बनते हैं वो तो बैठ करके बातचीत कर लेंगे, बातचीत करने से ही समाधान होगा। ये किसी भी बैंक से किसी किसान ने या मजदूर ने कोई ऋण ले लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको घर से निकाल दोगे। नोटिस के ऊपर लिख करके चले गए, कोई इनके साथ बातचीत नहीं की, कोई गांव में किसी कोई गणमान्य आदमी के साथ उन्होंने बातचीत का कोई प्रयास ही नहीं किया। उनका तो मतलब टारगेट है बैंक के पास भी मकान कुर्क करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करनी है। तो निश्चित रूप से भाई इस लूट का मैं तो समझता हूँ कि तमाम लोगों को डट करके विरोध करना चाहिए। अगर इस किसान के साथ आज इसके बचेर गांव में हो रहा है, निश्चित रूप से ये कल दूसरे गांव में किसानों के साथ गुंडागर्दी करेंगे। तो इस लूट के खिलाफ तमाम किसान संगठनों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को लामबंद होकर के इनका डट करके विरोध करना चाहिए। सर, 12 लाख का कितना इंटरेस्ट बनाया गया था उनकी तरफ से? बैंक ने आज तक इनको कोई लिखित में इंटरेस्ट नहीं बताया। बैंक ने कोई अब भी नोटिस कुर्की का ये नोटिस लगा करके गए हैं और इसके ऊपर ये आज 12/24 की ये दिनांक लिखी हुई है। आज उनको मकान कुर्क करने के लिए उनको आना था, लेकिन जब बैंक को तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी भी कुछ ऐसे हैं जो उनके साथ, जब उनको ये भनक लगी कि लोग इकट्ठे हुए हैं, गांव के लोग इस किसान के साथ खड़े हैं, उसके बाद वो नहीं आए। निश्चित आज तक उन्होंने बताया ही नहीं कि किसान को कितने पैसे देने हैं। अब भी हमने बैंक में फ़ोन करके उनके साथ बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वो कोई बात नहीं करना चाहते। एक्यूरेट उनकी तरफ से कोई नहीं बताया गया कि आपको इतने रुपए देने हैं। ये सारे लोग बैठे हैं, ये किसान खुद खड़ा है, इनको भी उन्होंने कोई नहीं बताया कि आपको इतने रुपए जमा करवाने हैं। सर, जब इनके पास नोटिस चिपकाने के लिए लोग आते थे, इन लोगों से कोई बातचीत उन लोगों की होती थी, बैंक वालों की, या फिर नहीं? बैंक ने इनके साथ कोई बातचीत नहीं की। अभी आपने किसान ने भी आपको, इन्होंने साथी ने बताया और ये तमाम लोग बैठे हैं, बैंक ने बातचीत नहीं की। इनके मकान के ऊपर वो नोटिस चस्पा करके गए हैं लगातार, और ये नोटिस उन्होंने कुर्की का आज का लगाया है। बातचीत करने का उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। सामान काट दो बाहर। उन्होंने तो स्पष्ट इसके ऊपर लिखा है कि आप अपना सामान बाहर निकालो, कल आपका मकान कुर्क करेंगे। और हमारा निश्चित रूप से किसान सभा का ये आह्वान है कि हम किसी भी सूरत में मकान ज़मीन कुर्क नहीं होने देंगे। अगर बैंक के अंदर दम है, वो यहाँ गुंडागर्दी करना चाहते हैं, मकान कुर्क करना चाहते हैं, तो हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आए, मकान कुर्क करके दिखाए। गांव के आगे गांव राम होता है, गांव के आगे कोई भी कब्जा थोड़ी ले लेंगे वो यहाँ करके। अगर एक बार ताला भी लगाएंगे लोग, निश्चित रूप से पहले कुर्कियाँ जो हुई है, ताले नहीं तोड़े लोगों ने। आज तक सिरसा जिला में कोई HDFC बैंक ने किसी किसान की ज़मीन कुर्क की है क्या? पहले भी इन्होंने प्रयास किए थे। ज़मीन कुर्क नहीं होने देंगे। हाँ, हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि आप बैंक से पैसे लो और उसके बाद आप पैसे ना दो। निश्चित रूप से बैंक के साथ लेन देन
बैंक को पैसे इनको देने चाहिए। यही हमने बैठ करके तमाम ग्रामीणों के साथ बातचीत की है। सबने ये कहा है कि आगामी जो हमारी फसल है अब गेहूं की, वो फसल निकालने के बाद बैंक के हम पैसे भरेंगे, लेकिन मकान कुर्क नहीं होने देंगे। क्या कुछ मांग करते हैं प्रशासन से? खासकर प्रशासन से यही मांग है कि बैंक के साथ बातचीत करे, बैंक किसान के साथ बातचीत करे, बैठ करके ये कोई बड़ी समस्या थोड़ी है, समाधान हो जाएगा। जब ये पैसे देने के लिए तैयार है तो मकान कुर्क करने तो कोई सवाल ही नहीं है। और अगर वो फिर भी कुर्की करना चाहते हैं तो लोग लड़ेंगे निश्चित रूप से। हमने तो पहले भी कुर्की रुकवाई है, न सिर्फ सिरसा में बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, देश भर में लड़ने वाले लोग लड़ते हैं। और बैंकों को हमने तो दौड़ लगाते हुए खेतों में भागते हुए देखा है। इतना बकाया है वो भी किस्त देना पड़ेगा, किस्त देंगा। एकदम कह दे भी मैंने अभी 6 लाख दे दो, वो अभी किस्त होगी फसल पर, छमाई की छमाई किस्त भरना पड़ेगा। और किस्त भी भराऊंगा एकदम, किसान का न को नहीं होगा पीसा। फसल पर घर चला वो DAP लिया, वो यूरिया लिया, वो स्प्रे लिया, वो के लिया, तो वो छमाई की छमाई जो भी फसल होगी भी साबुन छमाई की छमाई किस्त बांध के पीसा भराऊंगा। सर ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण इनको काफी साल से जो लोन है वो अभी तक वो भर काफी साल तो फिर मंदा मार जाए जी। 2 साल हो गया, नरमा होया को नहीं, सुंडी पड़ गई, बीज खराब है, बीज नरमा होगा को नहीं, सरसों को नहीं, ग्वार को नहीं, ग्वार क्विंटल किलो का को नहीं, 50 किलो किलो का को नहीं, नरमा है 2 क्विंटल किलो। घर चलावा के या बैंक का भरा तो थोड़े से साहब ठीक है, अभी पीसा भरा वो मालिक और किस्तां भर दे। ये किसान से जी बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं। मैंने आप बैंक में काम किए हैं, 12 लाख में से इन्होंने 6 लाख भर दिए, 6 लाख के 20 लाख रुपए बना दिए, जो बहुत ज़्यादा है। ये तो 5 रुपये सैकड़ा से भी ज़्यादा पड़ते हैं। तो ये किसान के साथ अन्याय हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि 6 लाख और प्लस इंटरेस्ट बना के जो सेटलमेंट होती है वो की जाए। क्या लगता है बैंक किस तरह से एक किसान को पहले लोन दे देते हैं कम रेट का कह के, कम इंटरेस्ट का कह के, उसके बाद खूब उससे ब्याज बटोरा जाता है? मैम ब्याज तो मैनेजर के सेटिंग होती है। मैनेजर अपने प्रमोशन के लिए, ऊपर अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए गरीब आदमियों को मारता है, क्योंकि उनको पता है ये गरीब आदमी है, कुछ कर नहीं सकेंगे। पहले तो ये है कि गांव वालों को बहुत कुछ समझते नहीं है। वो कहते हैं गांव वाले बोले हैं ये दे देंगे, तो करके उन पे ब्याज पे ब्याज। अब 6 लाख रुपए का 20 लाख रुपए ब्याज बना दिया। ये सरासर अन्याय है। अब किसान के घर के बाहर इस तरह से मकान कुड़क का जो नोटिस है वो भी चिपका दिया गया। हाँ जी, ये गलत है जी। किसान भर देगा क्यों? पिछले 4 सालों से फसल तो हो नहीं रही। मैं आप किसान हूँ, एक फसल हो रही है, किसान नकली बीज दे रही है, नकली खाद है, हर रोज़ नकली जो दवाइयाँ बीज बेचने वाले पकड़े जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। हमारे कितने नेता भ्रष्ट हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओनली किसानों पे कार्रवाई होती है। किसानों पे कार्रवाई क्यों होती है, औरों पे क्यों नहीं होती? अगर बैंक की तरफ से इस मकान को कुड़क किया जाता है तो आप लोगों को क्या कुछ रवैया रहेगा उनके साथ? नहीं मैम, कुर्क नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा गांव एक पेट का गांव है, पवन सिंह के साथ है, कुर्की नहीं होने देंगे।